दिनांक 1 मई को एक हमें सूचना मिली थी कंट्रोल रूम के जरिए कि अर्जुन सिंह रावत जो कानाड़ी मोहल्ला हाथीखेड़ा का रहने वाला है, ये किशनगढ़ से और अपने माल के पैसे लेके आ रहा था करीब 9,71,000 रुपये, जिसको कि रास्ते में गगवाना पुलिया के पास किसी ने गाड़ी लगा के इसके साथ लूट कर दी। तुरंत हमारे जो भी संबंधित SHO गेगल और CO ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घटनास्थल को देखा। इससे Maharaja Agrasen Public School is a CBSE affiliated co-educational English medium school. Admissions are open for classes nursery to 9th and 11th, science, commerce and humanities. Contact the school office for admissions. देखा, इससे परवादी को भी से भी पूछताछ की और मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद एक टीम गठित की गई जिसमें SHO गेगल और CO ग्रामीण और उनकी थाने की टीम और स्पेशल टीम के जो हमारे मेंबर हैं DST के, उनको भी साथ में लिया गया। तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए, 500 से अधिक CCTV कैमरे भी देखे गए और जितनी भी गाड़ियां वहां से गुजरी हैं टोल से और सभी जगह से ये फुटेज लिए गए। इन सब चीज़ों के बाद हमने परवादी जो इसमें अर्जुन सिंह रावत था उससे भी हमने मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करी। तो जब उससे सख्ती से और पूछताछ करी तो उसने बताया कि भाई वो उसकी अभी कुछ दिनों पहले उसकी बेटी की शादी हुई है तो कर्ज में डूबा हुआ था। इसके अलावा उस पर और भी कुछ उधार हो गया था, जिसकी वजह से इसने ये लूट की जो झूठी घटना है ये इसने कारित की। असल में ये और इसकी एक महिला मित्र है शारदा देवी, उसके साथ दोनों ने मिलके ये लूट की एक झूठी जो कहानी है षड्यंत्र रचा। वो शारदा देवी और इन्होंने मिलके एक घूघरा से ही और एक मिर्ची पाउडर का एक पैकेट ख़रीदा और वो यहाँ पे घटनास्थल पे आई और इसने उसको वो पैसे दे दिए और ये सब सारा घटनाक्रम रच के और झूठी घटना कारित की। जो वो वैन बताई जा रही थी जो शुरुआत में आया था, जो वैन है वो कहाँ से? बिल्कुल, जितनी भी वैन, इसने एक इको वैन का नाम लिया कि भाई इको वैन ने इसके साथ में घटना कारित करी है। तो हमने उस इको वैन के बारे में, जितनी भी इको वैन उस दौरान वहाँ से गुजरी थी, सभी इको वैन का हमने पता किया। जितनी भी इको वैन थी उन सबको शॉर्ट करके पता किया। तो सबसे जब पूछताछ की गई तो ये सब घटना झूठी साबित हुई। तो फिर हमने इससे दोबारा मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो इसने स्वीकार कर लिया। क्या घटनास्थल पर जहाँ से ये पैसे लेकर रवाना हुआ वहाँ कुछ मिले कि ये वहाँ से अकेला मिला या वहाँ से कोई? ये पूरी CCTV हमने जब इसके फुटेज देखी तो इसको किसी भी वैन ने पीछा नहीं किया, किसी भी गाड़ी ने इसका पीछा नहीं किया। तो CCTV फुटेज से चीज़ क्लियर हुई कि ये कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रहा है। तो फिर इस बात का खुलासा हुआ। सर, महिला कौन है? तो महिला शारदा देवी है। ये इनके कहीं दूर की रिश्तेदारी में ही है, जिससे इसके बातचीत होती रहती थी। दोनों ने मिल के इस घटना को कारित करने के लिए मोबाइल खरीदे, नई सिम खरीदी। रिश्तेदारी में है या मित्रता में? हाँ, रिश्तेदारी में भी है और उनकी आपस में बातचीत भी है, मित्रता भी है। सर, इन पर पूर्व में कोई कार्रवाई नहीं? पूर्व में कोई इस तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। ये पिछले काफ़ी सालों से उन सेठ जी के लिए काम करता था, लेकिन अब चूँकि ये कर्ज में डूब गया तो इसको लगा कि भाई ये घटना कारित करके मैं पैसे खुर्द-बुर्द कर दूंगा। कितने दिन पहले प्लानिंग हुई थी घटना करने को लेकर? ये पिछले कुछ दिनों से, जैसा कि मैंने आपको बताया, बेटी की शादी इसने अभी कुछ महीने पहले ही करी थी। तो इसके तभी से कहीं ना कहीं इसके दिमाग में बात चल रही थी कि मैं कर्जा कैसे उतारूं। इसके लिए इसने इस महिला से भी 3 लाख रुपए उधार लिए थे। तो मिलके दोनों ने घटना। क्या ये सुबह इसको पता था कि मुझे शाम को 10 लाख रुपए मिलेंगे जब मैं माल खाऊंगा? देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये इसके जो सेठ जी हैं वो इसको बताते रहते थे। ये पहले भी उनके लिए डिलीवरी बॉय का काम करता रहा, इनका माल भी उतारने जाता था, इनसे पैसे भी लेके कई बार पहले आए हुआ है। इसलिए उन लोगों के विश्वास में था कि कई सालों से चूँकि ये इनके यहाँ काम कर रहा है तो इस तरह के विश्वास पात्र था। लेकिन इसने वही जो कहते हैं कि अमानत में खयानत का ये काम किया। सर, कहाँ का रहने वाला और क्या नाम है? ये हाथीखेड़ा का रहने वाला है, अर्जुन सिंह रावत नाम है। सर, ऐसे में जैसा कि आधार साक्षर संहिता में इतनी बड़ी रकम लेके आते तो इसके जो पैसे की जो डिटेल थी वो थी? हाँ, नहीं, वो तो चूँकि ये माल डिलीवरी करते हैं, लोहे का काम है, वो ये माल की डिलीवरी ये कर रहा था और इस बारे में आगे अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। यदि कोई इसमें भी कुछ बात बनती है तो वो भी आगे संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। और टीम ने किस तरीके से काम किया है? टीम ने, मैंने बताया आपको, 2 तरीके से काम किया। चूँकि परवादी था ये तो पहले इसकी बात सुनी हमने और इसने जो चीज़ बताई उन चीज़ों पे हमने विस्तृत अनुसंधान किया और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। जब हमें इसकी बातों से लगा कि भाई ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसने जो बात बताई, जो हमने CCTV फुटेज देखी, उनसे तायद नहीं हुई। तो जब वो चीज़ तायद नहीं हुई तो हमने दूसरे एंगल से भी काम किया और जब दूसरे एंगल से काम किया, इसकी CDR वगैरह निकाली तो उससे चीज़ें क्लियर हो गई। अभी
टेम्पो चालक और महिला को भी अरेस्ट। टेम्पो चालक और महिला दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और जितनी भी राशि थी पूरी लूट की, जो इसने जो झूठी घटना कारित करी, सारी राशि को बरामद कर लिया गया। शानदार और सस्ती रेटों में, जो पिछले साल यही कूलर अपना 10-11 हज़ार की रेंज में था, इस साल 8, 7.5, 8 हज़ार की रेंज में आने लग गए। कॉमर्शियल जो कूलर हैं उसमें 12 इंची से लेकर 30 इंची तक सारे कूलर, जितना प्लास्टिक में, लोहे में, फाइबर में, सब में रेंज अवेलेबल है। एक्सचेंज ऑफर भी सब कूलरों पर एक्सचेंज ऑफर अवेलेबल है, फाइनेंस अवेलेबल है। विशाल फर्नीचर, केसरगंज, अजमेर, 9950092111। यहाँ डिस्प्ले में ही कम से कम 150 कूलर लगे हुए हैं, 150 कूलर, सब अलग अलग वैरायटी के 5,000 10,000 तक के जो बिल हैं वो आपके 90 to 100% तक खत्म हो जाते हैं। आपको फ्री साइट विजिट प्रोवाइड करेंगे और आपका एस्टिमेट प्रोवाइड करेंगे। प्लांट लगते ही आपका बिजली बननी चालू हो जाएगी और आपके लिए मुफ्त बिजली चालू हो जाएगी। आप हमसे प्लांट लगवाएंगे और 78,000 की सब्सिडी आपके अकाउंट के अंदर आपको मिलेगी। हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी फर्म है। मैं प्रवेश मित्तल। हमारा जो मोबाइल नंबर है 9599038637, दूसरा नंबर है 8437164395।